बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ है। इब्तिदा में प्रेडिक्ट कर दूं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ना कुछ पका रहे हैं और बैकेंड पे बहुत सी चीज़ें पक रही हैं। अटॉर्नी जनरल से भी तो मुलाकात उनकी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने आज जो हरकत कर ली और उसको मीडिया की आंख ने जिस तरीके से महफूज किया है, उससे ये वाज़े तौर पर इशारा है कि एक लकीर खींच दी गई है और कोई धमाकेदार काम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब करने जा रहे हैं कि शायद जिसकी बिना पर वो आंखों से आंखें भी ना मिला पा रहे हो। कौन सी अहम तरीन ये पेश रफ्त है जिसकी फुटेज भी मैं आपके सामने प्ले करूंगा, वो आप खुद भी देखेंगे, वो चीज़ है। और मेरा फेवरेट टॉपिक, जी हाँ, ये रिकॉर्डिंग कौन करता है और क्या उसको ये राइट है, किस किस इदारे के पास है, और क्या पार्लियामान के पास इस चीज़ की इजाज़त है कि उस सिलसिले में पार्लियामानी कमेटी बना सके। तफसीली ऑर्डर है, इतना नशे वाला और मज़ेदार ऑर्डर है कि एक बार वंस फॉर ऑल ये चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं, या ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर लीगल होने जा रही हैं या मुकम्मल तौर पर इसको स्नब किया जाएगा। बहुत अहम तरीन चीज़ें, और जिसमें जो मामनीन मुकर्रर कर दिए गए, एतजाज़ हसन साहब की भी एंट्री बड़ी तगड़ी है ना, तो चीज़ें बहुत अहम है। रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, और वीडियो मुकम्मल देखकर आप समझे अथेंटिक है तो उसको आपने चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वक्त में भी मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे को। मैं रोज़ जुमला इसलिए बोलता हूँ कि मेरे प्रोड्यूसर मुझे कहते हैं कि आपने ये ज़रूर कहा करें। मैंने कहा ओके, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ हमेशा। तो चलते हैं जी। लो जी, लगता है सबसे पहले ना अदालतों ने ना हुकूमत का, जिसे सो कॉल्ड कू नहीं कहते ये, जी हाँ, एक हुकूमत ने ही एक माशाल्लाह लगा दिया है, उसके ऊपर अदालत ने ज़रा तगड़ा स्टांस लेने का फैसला किया है और खिलाफ अदालतों ने अच्छा खासा चंगा भला, जिसे कहते हैं ना, महाज पकड़ लिया। और ये जो रियासती जबर जो हुकूमत कर रही है और जिस तरीके से हुकूमत अपनी मशीनरी को, अपने इदारों को इस्तेमाल करती हुई नज़र आ रही है, एक बंदे को पकड़ना है वो भी बिला वजह, और नहीं पकड़ा जाए तो उसके घर वालों को उठा के ले जाना, उसकी गिरफ्तारी कभी भी नहीं बताएंगे। उस शख्स के घर वालों की गिरफ्तारी कभी भी आमिर साहब नहीं बताएंगे। आमिर साहब वो ज़रूर बताएंगे कि 30 औरतें अंदर हैं, ये मैं वज़ीर इत्तलात की बात कर रहा हूँ, और उनको मिलने की इजाज़त नहीं है जब तक उनकी शनाख्त परेड ना हो जाए। और वो कौन सी है ऐसे महरक़ात जिसमें घर के घर वाले ही गायब हुए हैं, वो जो उनके जो कारोबारी मराकज़ उनको ही ताले लगा दिए गए हैं, वो ये कभी भी नहीं बताएंगे ना। तो अदालत को इस चीज़ों की बड़ी ज़बरदस्त समझ भी आई है और इस हुकूमती जबर पर सख्त रिएक्शन आया अदालत की तरफ से और जजेस की तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट में ना, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जस्टिस सफदर सलीम शाहिद साहब, उन्होंने अपना तहरीरी फैसला जारी किया है। खबर यह है, लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा और कारकुनान हैं, उनकी नज़रबंदी के अहकामात कलअदम करार दिए। नो 2, 3, 4 MPO, कोई PO नहीं चलेगा। अदालत ने कहा सब के सब को रिहा करें आप, और ये सब के सब गैर कानूनी है, ये अदालत ने कहा। मजीद अदालत ने कहा, उन्होंने कहा 9 मई के वाकयात ने पुरअमन, ये जुमले बड़े तकलीफ थे, 9 मई के वाकयात ने पुरअमन और जमहूरी मुल्क की मस्क शुदा तस्वीर पेश की है। अमनो अमान तो कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत ने यह जिम्मेदारी पूरी नहीं की। 9 मई को खुली छूट दी, तमाशे देखे, अपनी आंखों से देखा। ये प्लानिंग थी नहीं थी, अल्लाह करे कोई कमीशन बने, सब चीज़ें सामने आ जाएं, ये क्या था, ये क्या चीज़ थी, क्या नहीं थी, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, अपनों के भेस में दुश्मन कितने थे और कारकुनों के भेस में दहशतगर्द कितने थे, ये तो सारे अल्लाह करे कोई कमीशन बने। मैं और आप इस उम्मीद पे तो खैर काम है। तो जस्टिस सफदर सलीम शाह ने तहरीरी फैसला जारी किया है, उसमें कहा 9 मई को सियासी लीडर्स की, एक सियासी लीडर की गिरफ्तारी, सियासी लीडर की गिरफ्तारी मैंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ना, और उस पर यह अफसोसनाक रद्द-ए-अमल आया। बगैर सोचे समझे लातादाद नज़रबंदियों के अहकाम जारी किए गए हैं। हुकूमत के पास अगर शवाहिद थे इन लोगों के खिलाफ तो फौजदारी मुकदमा करते, फौजदारी मुकदमे के तहत इनको पकड़ते, मगर इन्होंने नहीं पकड़ा। तमाम नज़रबंदियाँ कलअदम करार दे रहे हैं, सबको छोड़ना पड़ेगा जी अब इन्हें, और अदालत का हुक्म आ चुका है। और हाँ, जिनको ज़रा जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा तो उनको फौजदारी मुकदमे में पकड़ लेंगे, यानी तमाम नज़रबंदियाँ ख़त्म कर दी गई है। तो ये तो सब हो गया। दूसरा, मैंने रात को बताया था कि पैमरा ही ने अहकाम जारी कर दिए जी, इमरान खान साहब का नाम नहीं लेना स्क्रीन पर, इमरान खान साहब के कोई फुटेज नहीं दिखानी, उनका कोई टिकर नहीं दिखाना। इमरान खान साहब को स्टेटस अल्ताफ़ हुसैन साहब वाला कर दिया गया। मैंने फिर बताया था सुबह की व्लॉग में कि वो अल्ताफ़ हुसैन वाला जो मामला है वो अदालत का हुक्म था,
तो मगर बहरहाल लेवल प्लेइंग फील्ड इसे कहते हैं। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान में और मौजूदा 13 जमातों के इत्तेहाद में, दिस इज कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड, कि सामने वाले बंदे की शक्ल ही नजर ना आए, सामने वाला बंदे के हाथ में बैट ही कभी नजर ना आए, सामने वाला बंदा ग्राउंड में ही नजर ना आए, टॉस में भी नजर ना आए, मैच में भी। दिस इज कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड, के फिर बराबर का मुकाबला होगा। कोई ये सामने ना भी नजर आए इनको, फिर भी इमरान खान ही नजर आए इनको, ख्वाब में भी इमरान खान नजर आ रहा है, क्योंकि जिस किस्म की ये हरकतें कर रहा है। अच्छा, एक खबर थी वो जो डॉलर का जिनको बड़ा पता है, तो जी डॉलर जाना 11 रुपये ओपन मार्केट में कम हुई, उस पर भी बड़े खुश हो रहे हैं। ओपन मार्केट में रेट कम हुआ, पता नहीं किसको फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ है। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो हो गई है। अच्छा जी, ये हो गया। दूसरा, आज एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई सुप्रीम कोर्ट में ना। आज शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब थी। सुप्रीम कोर्ट की इमारत में शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के तकरीब हलफ बर्दारी थी। अच्छा, हलफ बर्दारी के दौरान सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग, बल्कि मुझे तो बड़ी तकलीफ दे लगी। चीफ जस्टिस थे शरीयत कोर्ट के ना, उनके साथ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वो गुफ्तगू कर रहे थे। ठीक है, शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने हलफ उठाया, उनसे काजी फायज ईसा साहब गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसे में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल साहब आए। ये फुटेज देखें आप। उन्होंने दोनों से बात करने की कोशिश की, मगर काजी साहब ने मुंह फेर लिया। काजी साहब ने मुंह फेर लिया। चीफ जस्टिस नहीं है काजी फायज ईसा, मगर उन्होंने मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ चले गए, और इसकी फुटेज भी बन गई। तो काजी साहब अखलाकियात में काफ़ी गिरे हुए नज़र आए मुझे, अगर ये उन्होंने जानबूझ कर किया तो मतलब लकीर खींच दी उन्होंने, बहुत ही वाज़ेह हो गई है, और ये डिफरेंस अब ख़त्म नहीं होना। ये दुश्मनी पे बात चली गई जिस तरीके से। हालांकि मैं दाद देता हूँ उनकी ज़रूरत तो काजी फायज साहब में बहुत ज़्यादा है यार। उनके बॉस है उमर अता बंदियाल साहब, अब ऐसे कैसे बदतमीज़ी कर सकते हैं? एक इदारे का एक प्रोटोकॉल भी तो होता है। ये बहुत से लोगों के लिए मुस्तकबिल के इशारे हैं जिन्होंने बड़ी उम्मीदें बहाल करके रखी हुई हैं। जिन साहब का यार, ये तो एक दूसरी तकरीब थी, ये अदालती कार्रवाई तो नहीं चल रही थी, ये एक चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब थी, और आपने जिस तरीके से प्लेस किया, मैं हैरान हूँ। मेरा पता चल रहा है कि जस्टिस काजी फायजी साहब के अंदर बहुत कुछ पक रहा है, और वो पकने के बाद में वो प्रेशर कुकर मेरा ख्याल है कोई फट नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, कोई पेशरफ्त हो सकती है काजी फायजी साहब कि वो इस वक्त शायद आंखें भी नहीं मिलाना पसंद कर रहे, क्योंकि जो मैंने सोच लिया है तो मैं उस बंदे से जी करके कैसे मिलूँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मुसाफा कैसे करूँ, ये मुझे अहम लगा। और आप देखिएगा ऐसे ही है, ऐसे ही, क्योंकि मैंने भी तो कम्युनिकेशन पढ़ी हुई है ना, तो मुझे पता है ये कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, तो इतना मुझे अंदाज़ा हो गया। आगे जी, अहम केस है जी, वो चला जी थोड़ी देर के लिए, जजेस इस्लाती बिल जी, जिस पे अदालत ने बाकायदा स्टे दिया हुआ है कि अगर पाकिस्तान के सदर मुमलिकत भी साइन कर दें तो ये बिल नहीं बन सकता जब तक हमारा स्टे है। तो 8 रुकनी बेंच था, थोड़ी गर्मा गर्म बहस हुई, तो फिर अब आइंदा हफ्ते के लिए ना समात को मुलतवी कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने तमाम 8 रुकनी बेंच था ना, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस जाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस आयशा साहिबा और जस्टिस मजहर साहब, यानी ये सब थे। तो यानी अक्सरियती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस का था। तो उन्होंने तमाम वकला जो शहर से बाहर से आए थे उनसे माजरत भी की है, और बहरहाल ये है। मगर उससे एक और अहम पेशरफ्त है कि जस्टिस बाबर सत्तार, यार ये बंदा छाने वाला है, ये जज साहब, और अगर ये हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो कल उन्होंने एक फ़ैसला दिया था ना, साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब साहब की दरख्वास्त पर के पार्लिमानी कमेटी ने मुझे बुलाया हुआ है, तो उन्होंने स्टे दिया था, तो उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, और हुक्मनामा जारी भी किया, और किया क्या उन्होंने कहा, ये तहरीर हुक्मनामा था कि जायज़ा लेने के लिए ऑर्डर दे कौन रहा है। उन्होंने तहरीर हुक्मनामा में लिखा, हमें ये जायज़ा लेना है कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है, और ये ऑडियो रिकॉर्ड करने का हुक्म कौन दे रहा है, क्या कानून इसकी इजाज़त देता है। एक बार ये मामला तय होना चाहिए। अदालती मामलीन उन्होंने मुकर्रर किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने मुकर्रर किए हैं, और उन्होंने अपने उस्ताद को मुकर्रर किया अदालती मामलीन में, एतजाज़ एहसन साहब, मखदूम अली ख़ान, मियाँ रज़ा रब्बानी, मोहसिन शाहनवाज राजा। इनको कहा है कि जनाब ज़रा एक बार बता दें, ज़रा आप अदालत की मामलत कर लें। एतजाज़ एहसन तो इनके परखचे उड़ा देंगे, बल्कि फ़ीती कर देना एतजाज़ एहसन साहब ने, जब उन्होंने एज अ मोमिन अदालत के पेश होना है इस रिकॉर्डिंग के ऊपर। ठीक है जी। और रज़ा रब्बानी साहब में भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस स्टांस पे उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट बनाई हुई है ना, वो भी नहीं कर सकते, वो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग की हिमायत नहीं कर सकते।
और मुझे लगता है वो अक्सर खुरे की तरफ जाने वाले हैं ये लोग, और ये मुझे ऐसा ही लगता है ये एक बॉम्बशेल है, ये हुकूमत के अपने गले पड़ जाना है, इनके अपने गले पड़ेगा। बाबर सत्तार ने ये भी कहा अगर इजाज़त नहीं तो कौन सी अथॉरिटी है जो इजाज़त देती है, और अगर इजाज़त है तो तभी पता चल जाए कौन सी अथॉरिटी इजाज़त देती है। यानी ज़िम्मेदारी किसकी है? क्या स्पीकर कमेटी बना सकते हैं? क्या आम शहरी की रिकॉर्डिंग पर कमेटी बनाई जा सकती है? बहुत तगड़े और ऑथेंटिक सवाल रेज़ किए हैं यार। मेरी इस वीलॉग में ना, और मेरे इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में ना, मेरा सबसे सेंसिटिव टॉपिक है ये रिकॉर्डिंग कर कौन रहा है, क्योंकि इल्ज़ाम सारे इस्टेब्लिशमेंट के एजेंसियों की तरफ जा रहे हैं। क्या यही है या कोई और है? इस सवाल का जवाब मुझे ज़रूर चाहिए। आपके पास है तो मुझे बता दें, नहीं तो मैं तो बाबर सत्तार साहब के इस पूरे केस का इंतज़ार तो करूँगा। फीडबैक से मुतल्लिक दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।